ईरान इजराइल जंग में कूदा अमेरिका, 3 परमाणु ठिकानों पर अंधाधुंध बमबारी, गिराए बंकर बस्टर बम। ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी का आया जवाब, यमन की अमेरिका को खुली चेतावनी। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। इनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी लड़ाकू विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं और सुरक्षित रूप से अपने बेस की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस हमले में इजरायली सेना शामिल थी या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट पर कहा, हमने ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपना बहुत सफल हमला शुरू कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी लड़ाकू विमान सुरक्षित रूप से अपने घर के रास्ते पर है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के ऐलान के तुरंत बाद ट्रंप ने एक दूसरी पोस्ट की, जिसमें ट्रंप ने कहा, मैं ईरान में हमारे सफल सैन्य अभियान के बारे में व्हाइट हाउस में रात 10 बजे राष्ट्र के नाम एक संबोधन दूंगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ईरान को अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए। ट्रंप ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कुछ समय पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इनमें शामिल है फोर्डो, नतांज और इस्फहान। आप बरसों से इन नामों को सुन रहे हैं। हमारे हमले शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। 40 सालों से ईरान अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका के प्रति उनकी नफरत के कारण बहुत से अमेरिकियों ने अपनी जान गंवाई। खासतौर पर उनके जनरल कासम सोलोमनी ने बहुत से लोगों को मार डाला। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये जारी नहीं रहेगा। मैं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हमने एक टीम के तौर पर काम किया, जैसा शायद पहले कभी किसी टीम ने नहीं किया। हम इजराइल के लिए इस भयानक खतरे को मिटाने में काफी आगे बढ़ गए हैं। मैं इजरायली सेना को उनके शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उन महान अमेरिकी देशभक्तों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज रात उन शानदार मशीनों को उड़ाया। उम्मीद है कि हमें अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान ने इस हमले के जवाब में बड़ा बयान दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने कहा है कि अमेरिका के जरिए उसके परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि एजेंसी ने ये साफ नहीं किया कि इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। हालांकि ईरान ने अब दावा किया है कि उन्होंने हमले से पहले ही साइट्स को खाली करा लिया था। इसका मतलब साफ है कि इस्लामिक मुल्क को हमले से पहले ही अटैक की भनक लग गई थी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ के सीनियर सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान को कई रातों से फोर्डो साइट पर हमले की आशंका थी। उन्होंने लिखा, इस साइट को काफी पहले ही खाली कर दिया गया था और जो नुकसान हुआ है वो स्थायी नहीं है। आप ज्ञान पर बम नहीं गिरा सकते। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। आप भी देखिए कुछ रिएक्शंस। ईरान एम्बेसी ने अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा, ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का बयान, परमाणु सुविधाओं पर हमले के बाद हाल के दिनों में ज़ायोनी दुश्मन के क्रूर हमलों के बाद आज सुबह देश के फोर्डो, नटांज और इस्फहान में परमाणु स्थलों पर बर्बर हमले हुए। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से एनपीटी का उल्लंघन है। ये कार्रवाई जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करती है, दुर्भाग्यवश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की उदासीनता और यहाँ तक की मिलीभगत के तहत हुई। अमेरिकी दुश्मन ने वर्चुअल स्पेस और अपने राष्ट्रपति के बयान के माध्यम से उक्त स्थलों पर हमलों की जिम्मेदारी ली है, जो सेफगार्ड समझौते और एनपीटी के तहत IAEA की निरंतर निगरानी में है। यह अपेक्षा की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस जंगल के नियमों में निहित अवैधता की निंदा करेगा और ईरान को उसके वैध अधिकारों की रक्षा में समर्थन देगा। ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन महान ईरानी राष्ट्र को आश्वस्त करता है कि दुश्मनों की द्वेषपूर्ण साजिशों के बावजूद हजारों क्रांतिकारी और प्रेरित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के समर्थन के साथ ये परमाणु शहीदों के खून से बनी राष्ट्रीय उद्योग के विकास को रुकने नहीं देगा। ये संगठन ईरानी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, जिसमें कानूनी कार्रवाइयां शामिल है। आयतुल्लाह खामनई ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, फिलिस्तीन हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। फिलिस्तीन की जीत हक है। वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार। ग्लोबल आई न्यूज ने दावा किया है कि ईरान सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को 2 टूक कहा है। अमेरिका को इस हमले की भरपाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा डैमेज पहले कभी नहीं देखा होगा। मुस्लिम स्कॉलर उमर सुलेमान ने लिखा, हर अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध भड़काने वाला है। ये उस सिस्टम की DNA में है जिसके खिलाफ ट्रंप ने कुछ लोगों को भरोसा दिलाया था कि वो लड़ेगा। इन करप्ट देशों को मिडिल ईस्ट में हमला करने के अलावा कुछ नहीं जोड़ता। अगली बार जब आप पूछे वो हमसे नफरत क्यों करते हैं, तो ये याद रखें। पत्रकार आसिफ मुजतबा ने लिखा,
एक परमाणु हथियार वाला देश जिसने अपनी परमाणु बम से लाखों लोगों को मारा, एक परमाणु बम बनाने में सक्षम क्रूर और बर्बर देश की मदद के लिए आया और उसने एक ऐसे देश पर हमला किया जिसने कभी बम न बनाने की कसम खाई थी। ये घटिया है। मिलर टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार हुसैन शरीयत मदारी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमले के जवाब में अब ईरान की बारी है। उन्होंने अमेरिकी नौसेना पर मिसाइल हमले और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की बात कही है। पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने दावा किया, ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद यमन मिलिट्री का बयान, हम लाल सागर में सभी अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों पर हमला करेंगे। यमन आधिकारिक तौर पर युद्ध में प्रवेश करेगा, अपने जहाजों को हमारे लाल सागर से दूर रखे। आमिर अंसार नाम के एक शख्स ने ईरान पर अमेरिका के हमले पर लिखा, आखिरकार अमेरिका अपने बिटुआ इजराइल के बचाव में जंग में कूद ही गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला करना उसके दोहरे चरित्र को जब जाहिर करने के लिए काफी है। जो अमेरिका पूरी दुनिया में शांति का ठेकेदार बनकर घूम रहा है, असल में पूरी दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद है। ये वही अमेरिका है जिसने जापान पर परमाणु हमला करके पूरी मानवता का कत्ल कर दिया था। ये वही अमेरिका है जिसने पूरे मध्य पूर्व को परमाणु हथियार के नाम पर बर्बाद कर दिया है। जो काम आज ईरान के साथ अमेरिका कर रहा है, कुछ ऐसा ही इराक के साथ भी किया गया था। सद्दाम हुसैन पर भी ऐसे ही आरोप लगाकर पूरे इराक को बर्बाद कर दिया गया था। ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला अब इस जंग को और आगे ले जाएगा। अब इस बात का पूरा अंदेशा है कि न केवल इजराइल पर भयंकर मिसाइल हमले होंगे, बल्कि मध्य पूर्व के अन्य देशों में जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस है, वहां पर भी ईरान की मिसाइल की आमद जरूर होगी। अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं, बल्कि हकीकत में अमेरिका और रूस के बीच में होने वाली है। सीनियर लेखक अमरीश मिश्रा ने दावा करते हुए लिखा, परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमला विफल, कोई SAR पुष्टि नहीं, कोई क्रेटर क्लस्टरिंग नहीं, कोई विद्युत चुंबकीय टूटना नहीं, कोई सिस्मोग्राफ लाइटिंग नहीं, कोई आपातकालीन एयरलिफ्ट नहीं, कोई BDA लूप नहीं, कोई IR फ्लेयर्स नहीं। ये सिर्फ एक प्रभाव ऑपरेशन था, कोई गंभीर हमला नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ईरान इजराइल संघर्ष पर अहम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।